अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी इस 10 पाउंड 2 टियर केक का मुकम्मल ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आप केक को गौर से देख लें कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने बस वीडियो को देखना है लास्ट तक। और इतनी गर्मी के मौसम में इस केक को मैंने बनाया था जी विपिंग क्रीम के अंदर। 2 टियर केक था ये, 10 पाउंड इसका वेट था। कौन से पैन यूज़ किए हैं, कौन सा स्पॉन्ज यूज़ किया है, फॉन्डेंट के टॉपर्स को कैसे मैंने हार्ड किया है, और उसके अलावा इस केक के ऊपर मैंने विपिंग क्रीम के अंदर वाइट चॉकलेट गिनाज ऐड की थी, जिससे इस केक की स्टेबिलिटी जो है ना वो बड़ी शानदार हो गई थी। और मेरे कस्टमर का जो रिव्यू आया था उसमें यह था कि 1.5 घंटे तक हमने इस केक को टेबल पे रख के सेलिब्रेशन से पहले वेट किया तमाम गेस्ट्स का, तो केक बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जब आपके पास 10 पाउंड इन केक्स को पतीले में रेडी किया, तो यहाँ पे आप जिनके पास ओवन नहीं है ना, तो आप देख लें कि 10 पाउंड तक जो केक है ना वो भी आप पतीले में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेफरेंस पिक्चर थी जो आपको मेरे सामने नज़र आ रही है ना, ये कस्टमर ने मुझे मोबाइल पर सेंड की थी और मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था ताकि मुझे केक बनाने में आसानी रहे, क्योंकि मोबाइल बार बार बंद हो जाता है और बार बार मोबाइल को पकड़ना फिर मुश्किल होता है जब आप फॉन्डेंट वर्क कर रहे हो। तो इसलिए देखें, आप भी ना जब इस तरह का कोई ऑर्डर हो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया करें, उसे अपने सामने रख के आप काम करेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा काम करना। यहाँ पे देखें जी, फॉन्डेंट के अंदर मैंने जेल फूड कलर ऐड किया है थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर मैंने मिला दिया है ये वाला टाइलोस पाउडर। तो फॉन्डेंट को मैं नीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ की हुई है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल स्पीड के साथ काम करूँ ना तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है और मैंने सारी चीज़ें आपको बतानी हैं, सिखानी हैं और कवर करनी है। तो इसलिए ना बस आप देखते जाएं और जो पॉइंट नोट करने वाले हैं उनको नोट करते जाएं, ताकि जब कभी आपके पास भी इस तरह का ऑर्डर आए तो आप उसे ईज़िली हैंडल कर सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये है टाइलोस पाउडर, इसे CMC पाउडर भी कहते हैं। थोड़ा सा बस 19-20 का फ़र्क होता है इन दोनों में। और ये मैंने ज़्यादा सारा डाला था फॉन्डेंट के अंदर, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम के अंदर ना जो फॉन्डेंट है ना ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा सारा जब टाइलोस डालेंगे ना तो फिर ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेट हो गई थी और इसने अपनी जो शेप थी ना वो बहुत आसानी से होल्ड कर ली थी। तो इस तरह से आपने फॉन्डेंट को नीड करना होता है, बिल्कुल ऐसे मसलते जाना होता है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल स्मूथ और सिल्की और बिल्कुल ऐसे हो जाएगी ना, इसमें लचक आ जाएगी कि ये टूटेगी नहीं। जबकि नीड किए बगैर इसे जब खींचते हैं ना तो ये टूट जाती है, मतलब कि इसके अंदर लचक नहीं होती। तो बस इसे स्मूथ और लचकदार होने तक हमने नीड करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, ये मैंने फॉन्डेंट के अंदर ज़्यादा सारा टाइलोस पाउडर डाल के उसको अच्छे से नीड किया था। उसके बाद मैंने इसे इस तरह रोटी की तरह बेल लिया था। ये मैंने बिल्कुल पेपर के ऊपर ना एक पत्ती की शेप में ये कटिंग कर ली थी और इसके ऊपर रख के मैं इस तरह से फॉन्डेंट को कट कर लूँगी। तो ये देखिए, फॉन्डेंट की जो पत्तियाँ सी कट गई ना, इसके साथ मैं आपको हॉट एयर बैलून बनाना सिखाऊंगी जो कि मोस्टली केक्स के ऊपर लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये स्टायरोफोम के बॉल हैं, मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ के अंदर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये सबसे बड़े वाला जो साइज़ था मैंने ये वाला यूज़ किया है और इसको मैंने वाइट फॉन्डेंट के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया था। तो ये स्टेप जो है ना ये मैं आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने वाइट फॉन्डेंट बेल के तो अच्छे से टाइलोस ग्लू लगाई थी इस बॉल के ऊपर। पहले स्टायरोफोम के इस बॉल के ऊपर टाइलोस ग्लू लगा के तो उसमें मैंने वाइट फॉन्डेंट जो है ना अच्छी तरह से रैप करके उसको स्मूथ कर लिया था। तो ये बॉल हमारा रेडी हो गया था। अब इसके ऊपर जो पत्तियाँ काटी हैं हमने फॉन्डेंट की, उनको मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत आसान तरीके से ये हॉट एयर बैलून बन के तैयार हो जाता है, जो कि केक की टॉप पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरीके से ये सारी मैंने पत्तियाँ अटैच कर ली थी। उसके बाद ब्राउन फॉन्डेंट की मैंने इस तरह से ये जो ऊपर लगी हुई हैं बंटिंग्स ये लगा दी थी। तो ये देखिए, ये है हमारा हॉट एयर बैलून। और ये छोटे वाले जो बॉल्स हैं ये भी मैंने बिल्कुल वही स्टायरोफोम के जो बॉल आपको दिखाए हैं ना उनके ऊपर फॉन्डेंट को रैप किया था। क्लाउड्स हैं, ये मैंने क्लाउड्स कटर के साथ काटे थे। और उसके अलावा जो नीचे वाले बॉल्स हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने पत्तियों की शेप काट के इनको जोड़ लिया था। तो ये सारे टॉपर्स जो हैं ये मैंने एक दिन पहले तैयार करके तो इनको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखा था, ताकि नमी की वजह से ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना होने पाएँ और अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे ये सारे टॉपर्स की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने वाइट चॉकलेट गिनाज तैयार की थी जिसे मैंने विपिंग क्रीम के अंदर ऐड किया था, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी। तो गर्मी के इस मौसम में आप अगर खाली क्रीम के साथ केक को कवर करेंगे तो कुछ देर के बाद क्रीम मेल्ट होने लग जाती है, केक की स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती। स्पेशली 10 पाउंड्स के केक में या कोई भी बड़ा केक हो उसमें तो ज़्यादा रिस्क होता है। उसमें आपने क्या करना है, वाइट चॉकलेट गिनाज ऐड करनी है। वाइट चॉकलेट गिनाज यहाँ पे मैंने 1:3 की रेशो से तैयार की थी, यानी 1 किलो मेरे पास थी वाइट चॉकलेट और इसके अंदर 300 ग्राम मैंने ऐड की थी विपिंग क्रीम। तो यहाँ पे देखें जी, 1 किलो वाइट चॉकलेट थी जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक क्रश कर लिया था। गर्मी है, बहुत सॉफ्ट चॉकलेट थी, जल्दी से क्रश हो गई थी। और इसके अंदर 300 ग्राम आपने विपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने क्रीम को चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पानी रखा हुआ था एक बाउल के अंदर बॉईल होने के लिए। पानी जब अच्छी तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो गया है तो इसके नीचे आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इस बाउल को उठा के आपने रख देना है इस उबलते हुए पानी वाले पैन के ऊपर। इस तरीके से आपका पैन होना चाहिए कि साइड से इसकी स्टीम निकल के ऊपर से चॉकलेट पे ना आए, बल्कि नीचे से बस इसे स्टीम मिलनी चाहिए। और बाउल का जो पैंदा है, जो बेस है, वो पानी के साथ टच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जस्ट इसे हीट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ना आपने चॉकलेट को मेल्ट करने के दौरान ना वक्फे से इस तरह से स्पैचुला के साथ मिक्स करते जाना है। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक आपको बड़ी अच्छे तरीके से इस प्रोसीजर की समझ आ गई होगी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, पानी के नीचे रहे जोन सा, साइड पे बर्तन को हीट नहीं मिलनी चाहिए फ्लेम की। और बस इस तरह मिक्स करते हुए आपने इस सारी चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है क्रीम के साथ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चॉकलेट हमारी मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो गई थी और ये चॉकलेट गनाज हमारी रेडी है। अब इसे मैंने काउंटर पे रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ज़रा ठंडी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने इसे क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये जम भी चुकी है। अब मैं इसे बीट कर लूँगी। तो बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट करूँगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। तो यहाँ पे चॉकलेट में जो क्योंकि हमने इसमें ऐड की हुई है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, लेकिन जैसे ही इसमें बीटर चलाएंगे और इतनी गर्मी है तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको स्मूथ कर लेना है। अब मैं लूँगी विपिंग क्रीम और आपको बताऊँगी कि किस रेशो से आपने इस चॉकलेट गनाज को विपिंग क्रीम के अंदर ऐड करना है तो बिल्कुल स्टेबल आपके केक पे ये अप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए जी, विपिंग क्रीम मैं ले रही हूँ। यहाँ पे आपने 100 ग्राम क्रीम के अंदर 50 ग्राम चॉकलेट गनाज ऐड करनी है। एक आसान सी रेशो में आपको जो बता रही हूँ, इस मौसम के लिए फुल तेज़ गर्मी जब पड़ रही है तो आपने 100 ग्राम क्रीम के अंदर, विपिंग क्रीम के अंदर 50 ग्राम ये जो हमने वाइट गनाज तैयार की है ये ऐड करनी है, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो आपने गनाज की रेशो कम करते जाना है और क्रीम की रेशो बढ़ाते जाना है। जैसा कि सर्दी थोड़ी थोड़ी आएगी, मौसम ठंडा होगा तो आप इसे 20 ग्राम तक, 30 ग्राम तक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सर्दी के मौसम में 50 ग्राम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा केक हार्ड हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है 200 ग्राम विपिंग क्रीम। अब 200 ग्राम विपिंग क्रीम के अंदर जाएगी 100 ग्राम वाइट चॉकलेट गनाज। तो ये देखिए, पहले आपने सबसे पहले क्रीम को विप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जो विपिंग क्रीम ली है इसे मैं अच्छी तरह से विप कर लूँगी। बिल्कुल क्रीम को प्रॉपर आपने विप करना है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे 200 ग्राम क्रीम को मैंने विप किया है। तो क्योंकि शदीद गर्मी का ये सीज़न चल रहा है तो देखिए नीचे मैंने बर्फ़ रखी हुई है। तो क्रीम को विप करने का तरीका मैंने बहुत बार आपको बताया है, थोड़े दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी प्रॉपर क्रीम को विप करने की। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके किचन में नहीं करना ये काम, आपने ऐसी जगह करना है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो। नीचे आपने बर्फ़ ज़रूर रखनी है और क्रीम को आपने इस तरह से तेज़ स्पीड पे चलाते हुए बीटर के साथ प्रॉपर विप कर लेना है। तो ये देखिए जी, क्रीम हमारी प्रॉपर विप हो गई है। तो ये 200 ग्राम क्रीम को मैंने कम्प्लीटली विप कर लिया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी क्रीम विप हुई है। तो ऐसे ही बिल्कुल स्टेबल क्रीम आपने विप कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्रीम का वज़न मैंने 0 कर दिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी 100 ग्राम वाइट चॉकलेट गनाज। तो मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम विपिंग क्रीम के अंदर 50 ग्राम जाएगी, तो मैंने 200 ग्राम क्रीम विप की थी, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 100 ग्राम वाइट चॉकलेट गनाज। अब आपने चॉकलेट गनाज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से बीट करना है दोबारा से। तो यहाँ पे क्रीम को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से विप किया है और गनाज को भी पहले मैंने बीट करके अच्छे से स्मूथ कर लिया था। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर आपने इसके देखें बर्फ़ के ऊपर रख के ही मैं दोबारा इसे विप कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, हर चीज़ मेल्ट हो जा रही है। तो बस टेम्परेचर को आपने स्पेशली मेंटेन रखना है। तो ये देखिए कितनी सिल्की स्मूथ किस्म की बिल्कुल बटर क्रीम लग रही है देखने में और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गई थी। अब मैं यहाँ पे केक को कर रही हूँ फाइनल फ्रॉस्टिंग। इस केक के लिए मैंने टोटल 9 पाउंड का स्पंज तैयार किया था, जिसमें 6 पाउंड का मैंने तैयार किया था 8 इंच के पैन में स्पंज, 4 पाउंड का केक स्पंज तैयार किया था 5 इंच के पैन में केक स्पंज। वनीला केक स्पंज की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ दिन पहले, उसी रेसिपी को यूज़ करके मैंने ये केक तैयार किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 10 पाउंड का केक था और यकीन करें बनाते बनाते इस केक को मैं इतना थक गई थी ना, बस कि वीडियो शूट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ये वीडियो शूट की थी। इसके जो मेन क्लिप्स थे वो सारे के सारे शूट किए ताकि आपको अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए तो आपको बनाने में आसानी रहे। अच्छा, यहाँ पे ना इस केक को उठा के मैं ले आई थी अंदर कमरे में, क्योंकि एसी लगा हुआ था, कमरा थोड़ा ठंडा था। तो यहाँ पे इस पर टॉपर्स वगैरह अटैच करते हुए भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड होना था और केक को भी सेटिंग करते हुए, तो इसलिए मैं इसे ठंडे कमरे में रख के तैयार कर रही हूँ। तो आपने भी जब इस किस्म का कोई केक तैयार करना है जिस पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपने यकीनन ठंडी जगह का इंतखाब करना है, गर्म जगह पे नहीं इस केक को बनाने लग जाना। तो यहाँ पे देखिए ये इसका ऊपर वाला टीयर था, ये नीचे वाला टीयर था, दोनों मैंने रेडी कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे जो नीचे वाला टीयर है ये मैंने तैयार किया था 8 इंच के पैन में
4 अंडों के साथ मैंने 3 टाइम्स इस रेसिपी को तैयार किया था। तो 6 पाउंड का ये केक स्पंज मैंने बनाया था पहले टीयर के लिए, और दूसरे टीयर के लिए मैंने 5 इंच का पैन यूज़ किया था और उसके अंदर मैंने 3 पाउंड तक यानी 3 दफ़ा करके केक को बेक किया था। तो टोटल ये 9 पाउंड का केक स्पंज मैंने तैयार किया था, क्योंकि 1 पाउंड जो था इसका वेट खुद ही पूरा हो जाना था, क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट गनाज ऐड की है, तो उससे इसका वेट जो है ऑटोमेटिकली पूरा हो जाना था, बल्कि ज़्यादा ही था वेट। अच्छा, इनर फिलिंग के लिए मैंने विपिंग क्रीम ऐड की थी, थोड़ी सी वाइट चॉकलेट गनाज ऐड करके, और अंदर मैंने ऊपर वाला जो टीयर है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था, और नीचे वाला जो टीयर है ये वनीला पाइनएप्पल फ्लेवर में था। अब देखिए ये जो ऊपर वाला टीयर है इसे मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो 5 इंच का केक बोर्ड जो है वो मैंने नीचे यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इसे वाइट चॉकलेट गनाज वाली क्रीम के साथ फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली थी, और यहाँ पे देखिए केक के सेंटर में मैंने निशान लगा के इस तरीके से टीयर को सेट कर दिया था। अब फॉन्डेंट की जितनी भी डेकोरेशंस थी इन सबको मैंने एक दिन पहले बना के अच्छे तरीके से एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखा था, और बहुत अच्छी हार्ड किस्म की फॉन्डेंट जो है हमारी यहाँ पर तैयार हो गई थी। तो केक के टॉपर्स जो हैं इनको आपने इसी तरह हार्ड किस्म की फॉन्डेंट के साथ तैयार करना है, मतलब ये कि टाइलोस पाउडर अच्छे से डालना है, इनको ड्राई अच्छे से करना है। तो फिर ये क्रीम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टेबल रहेंगे, बिल्कुल टॉपर्स आपके स्लिप नहीं करेंगे और इधर उधर खिसकेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जितने भी टॉपर्स मैंने रेडी किए हैं ये सारे के सारे मैं केक के ऊपर अब अटैच करती जा रही हूँ, और बहुत स्टेबल किस्म की ये वाइट चॉकलेट गनाज के साथ जो हमने फ्रॉस्टिंग की थी, बहुत स्टेबल फ्रॉस्टिंग थी और बहुत नीट फिनिशिंग के साथ ये केक तैयार हुआ था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे बटर क्रीम केक है ये। तो यहाँ पे इस दिन लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, और इस केक को ना मैं उठा के अंदर रूम में ले आई थी, क्योंकि एसी चल रहा था तो थोड़ी कूलिंग भी थी, ठंडी जगह थी। उसके अलावा लाइट का भी बार बार जो इशू आ रहा था, मैंने कहा चलें इसे उठा के तो अंदर जाके ही तैयार करते हैं। तो वीडियो बनाने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि लाइट ने जितना तंग किया हुआ था ना, मैं कह रही थी बस केक बन जाए, खैर खैरियत से पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए कस्टमर को, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। क्योंकि इस केक के ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग थी ना, इतने ज़्यादा टॉपर्स थे कि यकीन करें तैयार करते करते मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे। मैंने तकरीबन रात को 11 बजे ये टॉपर बनाने स्टार्ट किए थे, और जब मैं बना के फारिग हुई मैंने टाइम देखा तो 3:30 का टाइम था। ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है इन टॉपर्स को तैयार करने पे, इनको फिर सेव करने पे, कलर मिक्स करने पे, और लाइट ने एक अलग से जलील करके रखा हुआ था। लेकिन बहरहाल केक बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ था, बहुत स्टेबल किस्म का था। कस्टमर का रिव्यू भी बहुत शानदार आया था, और वो देख के ना मेरी सारी थकन उतर गई थी। तो फिर मैंने मेन क्लिप्स जो थे इसके वो रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली के पास अगर कभी ऐसा ऑर्डर आए तो वो भी ईज़िली इसको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारा जो केक था फाइनली वो बन के तैयार था। केक बोर्ड के ऊपर मैंने वाइट क्रीम लगा दी थी, और ये सारे टॉपर्स मैंने अटैच कर दिए थे। जो मेन टॉपर्स था इसमें वो हॉट एयर बैलून वाला टॉपर था, वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। बाकी सारे टॉपर्स जो हैं तकरीबन सिंपल ही थे, लेकिन बनाने में टाइम उनको अच्छा खासा लगा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लाउड्स थे, बॉल्स थे। ये सारे के सारे जो टॉपर्स हैं ये मैंने आपको पहले बहुत बार बनाना सिखाए हुए हैं। मेन इसमें हॉट एयर बैलून वाला टॉपर था, और ये जो टेडी बियर था ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। टेडी बियर के नीचे जो बास्केट है, जो कप केक लाइनर का होता है ना, जो पैकिंग होती है, मैंने वो यूज़ की थी। उसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट को रैप करके तो ये टेडी बियर की जो बास्केट है ये तैयार की थी, ऊपर इंप्रेशन दे दिया था। नीचे वाले जो एयर बैलून है ये भी इसी तरह से पहले वाइट फॉन्डेंट बेल के उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर की पट्टियाँ इस तरह से अटैच कर दी थी, तो ये बॉल्स तैयार हो गए थे। ये थी केक की फ़ाइनल लुक, और ये था मेरे कस्टमर का फ़ीडबैक, जिसे पढ़ के मेरा दिल हो गया था बाग बाग। तो जी हाँ जनाब, जब इस तरह के बड़े ऑर्डर होते हैं और इतनी गर्मी में जब आपने व्हिप क्रीम के साथ काम करना हो तो ये बड़ा रिस्की होता है। तो खैर खैरियत से केक पहुंच गया था कस्टमर के पास, और कस्टमर ने बड़ा अच्छा फ़ीडबैक भी दे दिया था। अगले दिन तो मेरी इस केक की सारी थकावट उतर गई थी, वरना इस केक को बनाने में मेरी 3 दिन की थकावट शामिल थी। पहला दिन लगा के मैंने सारे स्पंजेस बेक किए, अगले दिन मैंने इसके सारे टॉपर्स रेडी किए, और फिर तीसरे दिन मैंने इस केक की सारी फाइनल फ्रॉस्टिंग की, वाइट चॉकलेट गिनाज तैयार की, सारे टॉपर्स को नीट किया और केक पे अप्लाई किया। उसके बाद केक को रेडी करके केक को डिलीवर करवाने के बाद जब तक कस्टमर का अगले दिन मेरे पास रिव्यू नहीं आ गया, तब तक मुझे बेचैनी और परेशानी जो है वो लगी रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया था, और उन्हें केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस केक की ना मैं प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बार बार डाउन हो रही थी और लाइट ने इंतहाई जलील किया हुआ था। वैसे भी जब इस किस्म का कोई बड़ा केक तैयार करना हो तो मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि ऑर्डर अच्छे तरीके से बन जाए, रेडी हो जाए, वीडियो चाहे रह जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपके साथ ना इसकी एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, जैसे ही मेरे पास किसी 2 टियर केक का ऑर्डर आएगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझा सकूँ। अच्छा, इस केक के नीचे मैंने 12 इंच का ड्रम बोर्ड यूज़ किया था। तो आपने भी 10 पाउंड केक का अगर ऑर्डर हो या बड़ा केक हो तो उसके लिए ड्रम बोर्ड यूज़ करना है, आम केक बोर्ड यूज़ नहीं करना। ये थी मेरे केक की फ़ाइनल लुक। अब मैंने ये केक कितने में तैयार किया था, आप सबका यही सवाल होगा, तो चलें मैं आपको बता देती हूँ। ये केक मैंने तैयार किया था 18,000 रुपीज़ में।
वनीला पाइनएप्पल फ्लेवर था इसका नीचे वाले टियर का, ऊपर वाले का वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा आज का ये केक। अल्लाह हाफिज़।